देखिए आज बीए पार्ट थर्ड जो सेशन है आपका, बीए पार्ट थर्ड में जो पाटलिपुत्रा के हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के हैं, या BRA अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के हैं, या फिर आपका जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी के हैं, यानी कि कहिए कि पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर जो भी हैं, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड में मैथमेटिकल नहीं पढ़ना है, वो सभी के लिए आज से क्लास शुरू हो रहा है। और जो पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उसकी क्लासेज 9 बजे से होगा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स नहीं पढ़ना है, वहाँ पे पार्ट 1 में ही आपको ये सब पढ़ना होता था। इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें जो पार्ट थर्ड में है, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जैसे पार्ट 1 में पढ़ते थे तो पार्ट 1 में पेपर 1 था और पेपर 2 था। पार्ट थर्ड 2 में जो गए होंगे तो पेपर थर्ड होगा और पेपर 4 होगा। पार्ट थर्ड में है पेपर 5 है, पेपर 6 है, पेपर 7 है और पेपर 8 है। टोटल 4 पेपर हैं पार्ट थर्ड में। अब इसमें पेपर का नाम अलग अलग है, जैसे पेपर 5 है तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, पेपर 6 है तो स्टैटिस्टिक्स है, पेपर 7 है तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और पेपर 8 है तो मैथमेटिक्स है। हालांकि मैथमेटिकल में ऑप्शन चुनने वाला है, लेकिन सबको ही कहेंगे कि जो पार्ट थर्ड में सब लोग मैथमेटिकल रखेंगे। कुछ लोग एग्रीकल्चर रख सकते हैं, कुछ खुद, लेकिन मैथमेटिक्स है। अगर इकोनॉमिक्स रखे हैं तो इसमें आप मैथमेटिक्स रखते हैं तो इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें अगर आप क्वांटिटेटिव मेथड रखते हैं तभी आपके लिए वो जॉब सूटेबल होगा। स्पेशली उस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि आपने बीए में स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा है। जैसे बहुत सारे एसएससी में वैकेंसी आती है, एनएसएसओ में आती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें आपको पढ़ना ज़रूरी होती है। या इन फ्यूचर कभी लेक्चरशिप में जाना है, डेट मीन्स की प्रोफेसर बनना है, तो ये अगर पोर्शन अगर आपका अच्छा है तो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होता है अगर मैथमेटिक्स रखते हैं तब। क्लियर? तो ये पार्ट थर्ड में है। अब इसका जो है अलग अलग सिलेबस है, आप यूट्यूब पर मेरा दिया हुआ है पूरा सिलेबस पाटलिपुत्रा का, देखिएगा, समझाया हुआ अच्छे तरीके से। या फिर जो है आपका ग्रुप में जो है वो चला जाएगा, या फिर वेबसाइट हमारा होगा, वहाँ पे भी आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा, या फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ये जो भी यूनिवर्सिटी मैंने बताया सभी यूनिवर्सिटी के साइट पर जो है ऑनर्स का सिलेबस लगभग दिया हुआ है। या जब आप एडमिशन लिए होंगे तो वहाँ भी आपको सिलेबस मिला होगा। नियम है कि सिलेबस जब भी जो कॉलेज में जाते हैं, हर कॉलेज में आपको सिलेबस मिलता है, हर का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आपको सिलेबस पता होगा। क्लियर है? अब ये पार्ट थर्ड में थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि हम लोग को अच्छे नंबर लाने के लिए, और एक पेपर जैसे एक इसमें जीएस होता है, तो पेपर यानी कि जो पार्ट 1 होता था, पेपर 1 और पेपर 2, बाकी 2 पेपर सब्सिडरी होता था। पार्ट 2 में भी 2 पेपर सब्सिडरी होता था। पार्ट थर्ड में कोई सब्सिडरी पेपर नहीं है, चारों का चारों ऑनर्स पेपर है, और सब्सिडरी का सिर्फ पास होना ज़रूरी होता था, लेकिन इसमें चारों में पास होना ज़रूरी है, और जीएस में भी पास होना ज़रूरी है। जीएस में फेल तो सारा रिजल्ट आपको रुक जाएगा। तो जीएस में क्या होगा? तो जीएस में वही होगा जो समान तौर पर आप जनरल स्टडी पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। उसमें से ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव, उसमें सारा पेपर, उसमें सारा कुछ पढ़ना होगा। उसके लिए स्पेशली कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कोई डिस्टेंस एजुकेशन है, जैसे पटना यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन कराती है, तो उसमें से जीएस का एक अलग से पोर्शन दिया है, पतली सी किताब, मार्केट में आपको कहीं अवेलेबल हो जाएगा, अब जो ऑनर्स किए होंगे उससे कहीं हम लोग दिलवा देंगे। या फिर इसके लिए अलग से आपका जो है, जो आप पढ़ते हैं कोई जर्नल या मैगजीन्स, मंथली जो मैगजीन्स होती है उसमें पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग दर्पण पढ़ते हैं, कुछ लोग क्रॉनिकल पढ़ते हैं, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट के दौरान निकल, कोई भी पढ़िएगा तो आपको कवर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीएस भी पढ़ना ज़रूरी है। या फिर आगे इन फ्यूचर अगर आप तैयारी करते हैं, सीयूटी का तैयारी करते हैं, तो उसमें भी जीएस पढ़ाया जाता है, तो भी बेनिफिशियल आपके लिए है, ये आपका है। उसके बाद देखिए इसमें आपका जो है इस सब आज का दिन जो आपका शुरू हो रहा है वो मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, और उसके बाद
अगले सप्ताह से आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शुरू होगा। और जो पार्ट 2 में विद्यार्थी थे, पार्ट 3 में आए हैं, तो इंडियन इकोनॉमी नहीं हो पाया था पिछले साल, कोविड इफेक्टेड, और बहुत सारा सिलेबस पूरा करना था। लेकिन अब जो है ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक चलेगा। पार्ट 3 वाले बच्चे सिर्फ पार्ट 3 में ही आएंगे, पार्ट 2 वाले बच्चे पार्ट 2 में आएंगे, और पार्ट 1 का जो बैच है वो आपका मई से शुरू होगा। यानी कि जिसको माइक्रो मैक्रो पढ़ना होगा, कहीं किसी कारण में छूट गया होगा, एनीवे तो इस तरह से बैच आपका चलता है। क्लासेस का जो टाइमिंग होगा 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। 7 से 8 माइक्रो इकोनॉमिक्स, 8 से 9 मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और 9 से 10 इंडियन इकोनॉमिक्स। 3 दिन, उसके 3 दिन उलट दीजिए तो आपका रहेगा 3 दिन रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद 3 दिन रहेगा स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद जो 3 दिन रहेगा आपका एक पेपर जो आपका है इकोनॉमिक हिस्ट्री वर्ल्ड, चाहे एक पेपर शुरू होगा। 2 पेपर एक साथ आपको चलता है। समान तौर पर पहले क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होता था, लेकिन इस बार जो क्लासेज आपका मंडे टू सैटरडे क्लासेस होगा। मान लें कुछ क्लासेज हम नहीं लेंगे तो और कुछ लोग लेंगे, जैसे मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, तो मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है तो उसमें कुछ पोर्शन ऐसे जो प्योर मैथमेटिक्स है, तो हो सकता है कुछ अलग फैकल्टी आपको पढ़ा दें। जैसे कि आपको फंक्शन है या फिर सेट थ्योरी है, प्योर मैथमेटिक्स है, बट आप लोग को जो है अब सिलेबस में प्रोबेबिलिटी भी शुरू किया है, मतलब ऐड कर दिया गया है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में। तो प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए आपको सेट थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे हम ही, क्योंकि उसका देखिए है क्या कि आगे अब बीए के बाद पीजी में जाते हैं, तो पीजी में बहुत कुछ पढ़ना होता है। जैसे कि स्टैटिक्स इस बार पढ़े होंगे तो बहुत से टॉपिक कवर नहीं हुआ होगा, क्योंकि पढ़ना ही नहीं था। लेकिन अब जो नया सिलेबस है वो सब जोड़ दिया है, तो हम आप लोग को पढ़ा देंगे। जैसे कि टाइम सीरीज है, इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, ये सब टॉपिक है। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह है। ये सब हम लोग पहले नहीं पढ़ते थे, बट ये आपके सिलेबस में है। पहले हम लोग ये सब पीजी में पढ़ा करते थे, लेकिन अब बीए के सिलेबस में भी दिया गया है। क्योंकि जब रिसर्च करते हैं तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग आना चाहिए, जब रिसर्च करते हैं तो आपको टाइम सीरीज एनालिसिस आना चाहिए, आपको रिग्रेशन एनालिसिस आना चाहिए, आपको कोरिलेशन आना चाहिए। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे प्रयास करेंगे कुछ इसके यूज करें। जैसे आप जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, हमको मैथमेटिक्स के यूज सीखना है। तो आप जो 6, 7, 8 क्लास में किताब पढ़ते थे, हम बताएंगे किस तरीके से पहले प्योर पीछे का जो थ्योरेटिकल पार्सन होता था उससे वो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब आपको समझ में आपको आएगा कि फंक्शन का क्या है। जैसे फंक्शन पढ़ लिए तो क्या यूज है, हम लोग पढ़ते हैं ना, हायर द प्राइस लोअर डिमांड, लोअर द प्राइस हायर डिमांड। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग मैथमेटिक्स का यूज क्या है, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना हम लोग को है, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं है। चूँकि प्योर मैथमेटिक्स आप पढ़े होंगे, आईएससी में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि हम वो सारा चीज़ बताएंगे जो आप पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। लेकिन हम आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में एक एक क्वेश्चन बनवाएंगे नहीं, क्योंकि वो अगर उतना वीक है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट if you have any problem in solving the mathematical equation, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन जिसका मैथमेटिक्स नहीं है तो 9, 10 का नहीं बल्कि 11, 12 का 2-3 चैप्टर याद रखिए, हमेशा पढ़ें। पहला तो आप बढ़िया से फंक्शन पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद पूरे फंक्शन में ही आपका जो है फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, और उसे ग्राफ को खींचने के लिए ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं उसको हम बताएंगे यहाँ पे, है ना। जैसे एक टेबल होता था, कैसे ग्राफ हम बताएंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ग्राफ सभी का हम बताएंगे। यानी कि सारा का सारा एप्लीकेशन मैथमेटिकल का हम आपको खुद बताएंगे, और जो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। इसमें कंडीशन है कि यदि आप क्लास में कंटिन्यू है तो हर वो चीज़ सीख जाइएगा, नहीं कंटिन्यू है तो दिक्कत होगा। तो नहीं कंटिन्यू है उसके लिए कि जो भी क्लास अब होगा, लाइव क्लास भी इस बार से आपका दिया जा रहा है, और वो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा। जब तक आप यहाँ पे हैं वो सारा क्लास आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो बेसिकली सबसे पहला दिन है, आपको हम बता दें कि जो हमारा कि बुक्स क्या लेंगे, बुक्स क्या परचेज करेंगे। तो देखिए, तो पेपर 5 है, जो पेपर 5 है, ऐसे समानता इसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कहते हैं, और लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के नाम से इसको किया है। तो उसमें देखिए सिलेबस एक ही होता है, थोड़ा सा पेपर का नाम आपका अलग हो गया है।
पहला तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर उसमें कोई बुक रेफ़र किया तो उसको ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं लिए, कि चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है उसका जो आपको बुक मिला होगा सिलेबस कॉलेज से, मार्केट से नहीं कॉलेज से, उसमें कुछ रीडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया होगा कि इस किताब को पढ़िए तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि अब आपको जो है पार्ट थर्ड में आ गए हैं तो एक पूरा बुक पढ़ने का आदत छोड़ दीजिए कि हम एक बुक पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आप रेफरेंस बुक पढ़ने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लिया कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, मान लिया बुक है ना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ए पेपर का नाम है, तो पेपर का नाम है तो समानता लोग कोई आर के लेखी का है ना, या फिर टोडैरो का, या फिर कुछ लोग जो है तनेजा का, या मिश्रा एंड पुरी का भी किताब आता है, सब खरीदते हैं। नो डाउट ये सब बुक काफ़ी अच्छी है, हम नहीं कह रहे कोई बुक ख़राब आपका नहीं है, लेकिन जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो सिलेबस है ना, वो प्लानिंग एंड डेवलप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है कुछ ग्रोथ मॉडल भी आपको पढ़ना है। जैसे हैरोड मॉडल क्या है ना, समानता इस तरह हैरोड का मॉडल, सोलो का मॉडल है, और इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल है, और कुछ और मॉडल है। समानता 4-5 मॉडल लोग पढ़ना है, लेकिन जब आगे पीजी में जाइए तो एक पूरा पेपर ही है ग्रोथ मॉडल का, तो उसमें ज़्यादा आपको पढ़ना होगा। तो सारा चीज़ में आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि ये मैं बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2 जर्नल आती है, योजना और दूसरा होता है कुरुक्षेत्र। ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको फॉलो कीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ते हैं समानता हम नोट्स आपको दे देते हैं, या खुद से करना हो नोट्स हम दे ही देंगे, क्योंकि नोट्स मेरा कॉमन होगा। लेकिन कुछ किताब जो है लाइब्रेरी में है तो उसको पढ़िए, और उसका जो है या फिर हम अलग से दे देंगे कि चूँकि जितना चैप्टर्स है उतने किताब से हम देंगे। हम भी कहीं ना कहीं बुक से ही आपको पढ़ाएंगे, इसलिए कंपाइल किया हुआ एक स्टडी मटेरियल आपके पास हो जाएगा। जितने भी टॉपिक्स होंगे उस सभी का मटेरियल आपको मिलेगा, मैथमेटिक्स को छोड़कर। मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन बताया जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर है वो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, जिसको सॉल्व कीजिएगा। या दूसरा तरीका है कि जिस यूनिवर्सिटी के आप हैं, आप अपना क्वेश्चन बैंक अपने साथ रखिएगा। जब यहाँ पे क्वेश्चन टॉपिक डिस्कस किया जाए तो देखिएगा कम से कम 2-3 साल का क्वेश्चन उससे आपका बन रहा है कि नहीं। हम 10 साल की बात नहीं करेंगे, 2-3 साल बना लीजिएगा तो पिछले 10 साल का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कुछ लोग परेशान रहते हैं पिछले 20 साल का क्वेश्चन बना रहे हैं, उससे ज़रूरत नहीं है। 2 साल या मैक्सिमम 3 साल। जैसे 2024 में एग्ज़ाम देंगे तो अभी जो 23 में एग्ज़ाम हुआ है या होगा 22 का और 21 का, 3 साल का क्वेश्चन बनाइएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, पूरा सिलेबस भी कवर आपको करेगा। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है सिलेबस अपडेट कर रही है, और बहुत सारा विश्वविद्यालय जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर सिस्टम भी लागू किया है, और आई थिंक कुछ दिन में सभी लोग सेमेस्टर सिस्टम में ही आ जाएंगे। तो सेमेस्टर सिस्टम हो या अर्लियर हमारा जो ईयरली एग्ज़ाम होता था, पढ़ना सामान्य रूप से ही है, वही है कि उसको 2 भाग में बांट दिया गया है। क्लियर। दूसरी बात है कि एग्ज़ाम आपका होते रहेगा, कुछ लोग का पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और कुछ लोग को हो गया है। तो जिनका हो गया है तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ तो एग्ज़ाम पार्ट 2 आएगा दे दीजिएगा, लेकिन पार्ट 3 की हम लोग तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि पार्ट 3 में आपका टोटल 4 पेपर होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पेपर 1 को देखेंगे, अब हम लोग यहाँ से स्टडी मटेरियल आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा जो आपका है कि अभी हम लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कि सर मैथमेटिक्स हम कहाँ से पढ़ेंगे, ऐसे जो आपके यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, वो पहला है कि मेहता एंड मदनानी। नो डाउट इसमें बहुत सारा आंसर आपको गलत मिलेगा, इससे हमको आंसर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है, बाकी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत सारा आपका आते रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी नहीं करेंगे। लेकिन एक और बुक आती है जिसको बोलते हैं तारो एंड यामिनी का बुक्स आती है, या फिर आपका जो है चियांग की बुक्स आती है, या थ्योरेटिकल पार्ट के लिए RGD-LN की बुक्स आती है। ये सारा बुक्स रखेंगे, नो डाउट 75 कितना ही 2, 4, 10 बुक रखिए, लेकिन याद रखिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आप कहीं से पढ़िए, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है डैट मीन्स कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा नहीं बन रहा है, फंस रहे हैं, दिक्कत हो रही है, डैट मीन्स कि कहीं से पढ़े कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हाँ, हम जो यहाँ से देंगे वो तो ऑलरेडी कंपाइल किया हुआ ही रहता है अलग अलग ईयर में और अलग अलग विश्वविद्यालय से, कि पाटलिपुत्रा में क्या पूछा, पटना यूनिवर्सिटी में क्या पूछा, या फिर बिहार यूनिवर्सिटी में क्या पूछा, पूर्णिया में क्या पूछा। सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी का अगर अवेलेबल नहीं है तो ला के दीजिएगा, क्वेश्चन मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन उसमें लिखा रहेगा इसी से पूछा, इसी से पूछा है। तो इस तरीके से अगर 2-3 साल क्वेश्चन बना लेते हैं 2-3 यूनिवर्सिटी का, तो किसी तरह क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दूसरी बात है ये मैथमेटिकल इसलिए ज़रूरी है, अगर आगे आपको CUT करना है, दैट मीन्स कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर PG के लिए देना है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें भी आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए भी इसको दिल लगा के पढ़ना है ना। उसके बाद जो हम कुछ और बुक बता दें, अगर इंटरमीडिएट में अगर साइंस रहा था आपका, तो जो बुक्स मार्केट में है जैसे KC सिन्हा का है, या लालजी प्रसाद का है, या फिर आपका जो है दास एंड गुप्ता का है, उसको जो है अलजेब्रा की किताब और कैलकुलस की किताब उठा के अपने पास रखिएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है दास एंड गुप्ता की पतली सी, प्रोबेबिलिटी हम लिख देते हैं इसे किताब, अगर देखिए ये सब किताब रखना चाहिए। हमारा जो अनुभव है उसमें से सबसे पहला है दास एंड गुप्ता की किताब आती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बुक आपके लिए ज़रूरी है, तो देखो पहला अलजेब्रा है, अलजेब्रा में पूरा आपको नहीं पढ़ना है, कुछ ही पोर्शन पढ़ना है। दूसरा है आपका जो है कैलकुलस है, और तीसरा है ना, कैलकुलस के बाद आपका क्या आता है, तो मैंने बताया था कैलकुलस के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक और इनकी किताब आती है प्रोबेबिलिटी का, किताबी का नाम प्रोबेबिलिटी, बहुत पतली पतली किताब है। ये 4 बुक्स हैं, आप यहाँ से अगर आपके पास कोई और बुक है पहले से तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खरीदिएगा तो इसको खरीद लीजिएगा अगर मन है तो, नहीं तो लाइब्रेरी में सब किताब रहता है आपके पास, वहाँ पढ़िएगा। या जितने भी आप लोग पढ़ते हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट साइंस के विद्यार्थी रहते हैं, उनके पास भी होगा। दूसरी वजह से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है ना, आसान हो गया थोड़ा, वो पढ़ना ही सिलेबस में देखे, क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, ऐसे हम लोग उसको देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, वो पढ़ना नहीं है। तो अगर वहाँ से भी आपका जो कुछ क्वेश्चन है बन जाएगा, मतलब कि जब यहाँ जैसे मान लें मैट्रिक्सेज एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा है ना, या कैलकुलस है, तो कैलकुलस का क्वेश्चन हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो ग्राफ वगैरह जो ड्रॉ करते हैं उसमें पढ़ेंगे। और जो पॉलिटी थ्योरी बहुत अच्छी किताब है, कोई किताब ले ना ले, एक बुक्स बहुत पतली सी किताब है, हम लोग के टाइम में 50-60 रुपये दाम था, मुश्किल से 100 रुपये इसका रेट होगा। ये बहुत पतली सी किताब है, आप इसको मार्केट से ले सकते हैं। ये बेसिकली पॉलिटी जो है आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। अब देखो इसी हम आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दें। स्टैटिस्टिक्स की जो किताब अगर आपके पास पहले से है तो आप रहने दीजिए, नहीं लेना है। अगर नहीं है तो एक किताब ले लीजिए, DH एल्हांस का बुक ले लीजिए, DH एल्हांस का बुक ले लीजिएगा। SP गुप्ता, BN गुप्ता, नागार्जुन दास, जो भी बुक्स अगर आपके पास है आप है, और नहीं है तो फिर DH एल्हांस का लीजिएगा। ये आप में आपका सारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर कोई स्टैटिक्स किताब है, लेकिन एक किताब अगर आप उन्हें स्टैटिक्स पहले नहीं पढ़ा है तो 11th की स्टैटिक्स आती है, इसको आप ज़रूर ले लीजिएगा। 11th के स्टैटिस्टिक्स में ओहरी एंड जैन की आती है, हालांकि ये किताब मार्केट में शायद नहीं देता है, लेकिन दे भी सकता, पुराना किताब भी ले लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। इसमें जितना बेसिक है, देखिए हम लोग है क्या कि जो बेसिक चीज़ें हैं अक्सर छोड़ देते हैं, जैसे कथा कहानी, लेकिन वही कथा कहानी जो स्टैटिक्स का है शुरू का 5-6 चैप्टर, वही आपको आगे रिसर्च में काम देगा। फिर फ्यूचर PG करोगे, रिसर्च मेथोलॉजी करोगे, नेट क्वालिफाई करना है, उसमें आपको काफ़ी काम देगा। तो थियोरेटिकल पोर्शन आप यहाँ से, अगर आप पहले स्टैटिक्स नहीं पढ़े तो यहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सारा बार डायग्राम है, पाई चार्ट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से दिया है। लैग्रेंज आपका जो है लॉरेंज कर्व है, इन सभी को डिराइव करने के लिए तरीका बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया है। या अगर किसी दूसरे राइटर्स की बुक है, संजीव वर्मा की किताब आती है,
या फिर सरस्वती पब्लिकेशन का जो है आपका दीपाश्री की बुक्स आती है, या अनुपम अग्रवाल की किताब आती है, बहुत सारी किताब रेफरेंस बुक आती है। या फिर आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। इससे बेसिक पूरा आपको ठीक हो जाएगा। तो स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, और लास्ट में है जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लास्ट में क्या है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में एक मेरी किताब है डॉक्टर पंकज कुमार एंड आर के लेखी के साथ, वो भी ले सकते हैं, है ना। या फिर ये जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें एक आपका मेरी किताब है, आप इसको ले सकते हैं यहाँ से, है ना। ये हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन सारा पॉइंट इंग्लिश में भी मैंने इसको दिया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। या आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की और कोई बुक्स है, जैसे आती है इसकी आती है बुक, मित्तल की एक बुक आती है, लेकिन मिलती नहीं, पटना में है, हम उसका फ़ोटोकॉपी करवा के आप लोग को दे देंगे। एक दो और किताब आती है जो कि इसमें कम बुक्स अवेलेबल है, इसलिए ऐसे एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ही सफिशेंट है और बहुत ही डीपली पॉइंट वाइज करके इस किताब को बताया गया है। तो किसकी किताब की संख्या कम है, कुछ लोग अगर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रखते हैं तो आर के लेखी का ले लीजिएगा, और जोगिंदर सिंह करके आता है। तो इस तरीके से और भी कोई अगर मान लो दूसरा पेपर रखे होंगे तो मैं उसका बुक अलग से बता दूंगा। तो इस तरीके से जो 4 पेपर है, 4 पेपर को हम लोग इस तरह से कवर करेंगे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसलिए है कि पूरे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मतलब 4 नेशन का पढ़ना है, वैसे 5 नेशन का कर दिया है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ जापान, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ रसिया। तो पहले जर्मनी नहीं पढ़ना था, लेकिन पिछले 2 साल पहले से इसमें जर्मनी का थोड़ा सा जोड़ दिया है। तो 5 कंट्री का पहले किताब का नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ 4 ग्रेट नेशन। 4 ग्रेट नेशन में जर्मनी नहीं था, लेकिन अब टॉपिक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्री आगे बढ़े, कैसे बढ़े। उसी में ग्रेट डिप्रेशन जो पढ़ते हैं 1929 का, या शीत युद्ध वगैरह पढ़ते हैं, कोल्ड वार पढ़ते हैं अमेरिका का, या आपका जो सिविल वार पढ़ते हैं यूएस का, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ते हैं, न्यू डील पॉलिसी पढ़ते हैं, है ना, मेजी रेस्टोरेशन पढ़ते हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, जिस तरह से देखिएगा किस तरीके से हमारा इकोनॉमी का पावर हमारा अलग अलग कंट्री में चेंज हुआ, और उसी में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ब्रिटिश एम्पायर डिक्लाइन कर गया और अमेरिका एक सुपर पावर बन गया था। ये सारी कहानियाँ उसमें हम पढ़ेंगे, कथा कहानी है, लेकिन चारों पेपर का वेटेज इसमें क्या है, समान रूप से है। तो अभी जो बैच शुरू हुआ है, बता दें, ये अप्रैल का महीना है, और ये बैच जो है आपको चलेगा फरवरी तक, यानी कि फरवरी में मार्च होली के पहले ये सारा पाठ्यक्रम हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी अप्रैल तक सब एग्ज़ाम ले लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी पहले भी लेती है। तो टारगेट रहेगा, चूँकि है क्या कि आपको एक पेपर कंप्लीट करने में 3 to 4 मंथ लगता है, तो 3 to 4 मंथ है, जोड़ लीजिए 4 पेपर है। एक पेपर कंप्लीट होगा तो दूसरा पेपर आपका शुरू होगा, यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आपका शुरू होगा, यानी मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा तो स्टैटिस्टिक्स आपका शुरू होगा। इस तरह से आपको पेपर चलेगा। यह आपका पूरा हमारा प्लान है, और ये आपका भी प्लान इसी तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है, उस पूरे थ्योरेटिकल पार्ट में आप अपना लिखने की क्षमता डेवलप करें। नोट्स तो देखिए आजकल पीडीएफ का बीमारी है, और पीडीएफ हम यूज करेंगे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जब पढ़ाएंगे तो, क्योंकि पढ़ाना काफ़ी है, लिखाना कम रहेगा। लिखने वाला काम आप घर में बैठ के कीजिएगा। लिखने वाला काम कैसे कीजिएगा, तो लिखने वाला काम में आप जो है क्वेश्चन आंसर, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका आंसर आप क्या कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका क्या होगा, उस तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का पूरा डिस्कशन था कि चारों पेपर कैसे पढ़ेंगे। अब अच्छा नंबर लाना है, तो अच्छा नंबर लाने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर और थियोरेटिकल पार्ट का हो। देखिए ये जो पेपर है बड़ा भयानक पेपर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कभी गेस्ट क्वेश्चन लड़ता नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से मज़ेदार पेपर है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड।
इस देखिए इसमें से मोस्ट ऑफ द पेपर जो भी प्योर इकोनॉमिक्स है वो सारा का सारा इस बार हम ही कवर करेंगे। कुछ पोर्शन जो है मैथमेटिक्स में आपको दूसरे फैकल्टी को दिया जाएगा। एक्चुअली होता है कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को मैंने अगर दूसरे फैकल्टी को दे भी देता हूँ तो उनसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको इकोनॉमिक्स नहीं आता है, तो इकोनॉमिक्स नहीं आता तो फिर दोबारा हमको पढ़ाना पड़ता है। इसलिए हम लोग जो सीखेंगे मैथमेटिक्स इस बार, तो मैथमेटिक्स तो सीखेंगे साथ में इकोनॉमिक्स सीखेंगे तुरंत इन्हीं के बाद में। और क्वेश्चन बैंक अपने अपने पास रखिएगा तो किसी तरह का समस्या का संभावना भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात है कि अगर इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। देखो जो क्विज के ऊपर सुना है, ब्रीफ में बताता हूँ। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिटेल में आपको हम भेज देंगे, लेकिन सिंपल बता देंगे। जैसे पहला जो है ना वो है सेट थ्योरी, कहीं कहीं नहीं दिया है सिलेबस में, लेकिन पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। और इसी में कर दो फंक्शन, यह अलग से दिया है फंक्शन। उसके बाद दूसरा है जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री वेरिएबल। ठीक है। और फिर क्या पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा वन वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा टू वेरिएबल, मैक्सिमा मिनिमा थ्री वेरिएबल। और जो टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल है उसमें भी बताएंगे मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर, मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग द हेंसियन डिटर्मिनेंट्स। तो कितना टॉपिक हो गया, सब टॉपिक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन वन वेरिएबल इन इकोनॉमिक्स, application of differentiation two variable in economics and application of more than two variable in economics। इस तरीके से इसका application भी साथ में सीखेंगे। अब इसको सीखने के लिए आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखना होगा, इसलिए पिछले सभी साल मैंने सभी को माइक्रो सिखाया था। लेकिन जो नहीं माइक्रो पढ़े होंगे मैं उसको ऑप्शन दूंगा, क्लास में परमिशन तो नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दूंगा ताकि आप माइक्रो वहाँ से पढ़ के आए। चूँकि यहाँ पर रेगुलर आप आइएगा नहीं तो समस्या होगा। दूसरी बात, यदि आप माइक्रो नहीं आता है तो आप इस पेपर आपके लिए बेकार है। कुछ लोग नहीं पढ़े हैं पार्ट वन में, तो माइक्रो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, उसको पढ़िएगा। अगर इंटरेस्ट होगा तो सुबह में 7 बजे आइएगा, माइक्रो भी आपको पढ़ाया जाएगा। विदाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स यू कांट लर्न द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। और मैक्रो भी पढ़ना होगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, हम लोग पढ़ते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंस, जैसे मार्जिनल आता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ना होता है। तो आपको जो है माइक्रो और माइक्रो ज़्यादा, मैक्रो अगर 2-3 चैप्टर भी अगर आप पढ़े हैं, 2-3 चैप्टर में, जैसे कि पहला तो आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा हो गया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर बहुत सारा जितना चीज़ बताया ना, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं तो MPC, MPS, MEC सारा का सारा आपके इसमें कवर हो जाता है। अब मैथमेटिक्स का क्या यूज हम सीखेंगे। उसी बार जब हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे तो आते हैं इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन में भी सीखते हैं, जैसे अगर हमारा जो फंक्शन है, अगर कोई टोटल यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम मार्जिनल निकालते हैं। लेकिन जब मार्जिनल दिया रहेगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल निकलता है। तो इसके बाद सीखेंगे थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन इन इकोनॉमिक्स। जैसे आप पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को ज्ञात करने के लिए हमें फिर आपको जो है इंटीग्रेशन को सीखना होगा, इंटीग्रेशन की यूज करना होगा। ये पूरा का पूरा हो गया इधर। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मार्केट एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन मार्केट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स पढ़ते हैं। और डिटर्मिनेंट के अंदर देखेंगे क्रैमर्स रूल है, सोल्विंग द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, सोल्विंग द इक्वेशन बाय मैट्रिक इन्वर्सन मेथड या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स या रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ऐसा टॉपिक है, इसमें समय लगता है समझने और समझाने में। क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इतना सारा कुछ कर लेते हैं तो कॉस्ट रेवेन्यू ये सब का पूरा हम लोग सिखाएंगे चीज़ों को। उसके बाद हम लोग इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग भी अब जोड़ दिया है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख रहे हैं, ग्राफिकल मेथड आपको पढ़ना है तो बहुत ही आसान है लीनियर प्रोग्रामिंग, और थोड़ा सा गेम थ्योरी है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यूनिट वाइज।
तो ये सारा का सारा इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। आप सिलेबस देखिएगा, टॉपिक कवर कीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, सारा का सारा बनते चला जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर इसके लिए मैंने बुक्स 4 बता दिया शुरू में, जो नहीं सुने हैं लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम डिफरेंशियल कैलकुलस से ही शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? डिफरेंशियल कैलकुलस से ही शुरू करेंगे। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखेंगे और डिफरेंशिएशन का यूज़ सीखेंगे। सबसे पहला दिन हम लोग सीखेंगे कि ऐसे आप लोग पढ़ के आइए नेक्स्ट क्लास में कि डिफरेंशिएशन हमको नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन इकोनॉमिक्स। ऐसे डिफरेंशिएशन हम पढ़ाएंगे, डिफरेंशिएशन की महत्व बताएंगे, क्योंकि आजकल एक ही क्वेश्चन ही पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन या व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव एंड व्हाट आर द यूज ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। एक टॉपिक कल आपका नेक्स्ट क्लास में कवर अप का हो जाएगा। क्लियर? इस सप्ताह में बैच आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा, चूँकि रेगुलर है। अभी अल्टरनेट नहीं किए हैं, जब अल्टरनेट करेंगे तो टॉपिक फिर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से आपका जो टॉपिक शुरू होगा प्लानिंग डेवलपमेंट, और 3 दिन एक मैथमेटिक्स, 3 दिन इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। कोई डाउट है तो पूछो।